हाय गाइस, इंग्लिश लिटरेचर में एडीसी में खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे सन्स एंड लवर्स। नॉवल है डी.एच. लॉरेंस का। डी.एच. लॉरेंस का पूरा नाम है डेविड हर्बर्ट रिचर्ड लॉरेंस। सन्स एंड लवर्स पब्लिश हुआ था 1913 में। ये एक ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है बिकॉज इट हैज सिमिलैरिटीज विद द ऑथर्स लाइफ। इसकी सेटिंग है नोटिंगमशायर, इंग्लैंड। इसका प्लॉट का टाइप है साइकोलॉजिकल रियलिज्म। इट्स फर्स्ट नेम वाज पॉल मोरल। आफ्टरवर्ड्स इट वाज गिवन द नेम सन्स एंड लवर्स। इन 1960 इस पर एक फिल्म भी बनी थी। इस नावल के मुसन्नफ की जिंदगी इस नावल की खुद नविश्त ऑटोबायोग्राफिकल फितरत पर रोशनी डालती है। डी.एच. लॉरेंस की जाए पैदाइश है नोटिंगमशायर, इंग्लैंड। उनका बाप कोयले की कान में काम करता था और माँ स्कूल टीचर थी। उनका बाप बहुत बड़ा शराबी था, बहुत ज्यादा शराब पीता था, जिसकी वजह से उन्हें माली मुश्किलात का सामना रहता था। माली अदम इस्तेहकाम की वजह से उनके वालिदैन का अक्सर झगड़ा होता था और यूं घर का माहौल कशीदा रहता था। मिसिज लॉरेंस यानी डी.एच. लॉरेंस की वालिदा जो हैं वो अपने शोहर के साथ खुश नहीं थी। मेन कैरेक्टर्स हैं गर्ट्रूड मोरल जो कि वाइफ है वॉल्टर मोरल की, विलियम मोरल इनका बड़ा बेटा है, पॉल मोरल दूसरा बेटा है, मिरियम लीवर्स ये पॉल की कंपेनियन थी जब वो टीनेजर्स थे, क्लारा डाउस बीवी है बैक्स्टर डाउस की, और क्लारा डाउस जो है ये पॉल की मिस्ट्रेस भी थी। एन मोरल पॉल की सिस्टर है, जबकि आर्थर मोरल गर्ट्रूड मोरल और वॉल्टर मोरल का सबसे छोटा बेटा है और इसकी अपने बाप के साथ बहुत ज्यादा बनती थी। अब हम बात करेंगे सन्स एंड लवर्स की समरी। सन्स एंड लवर्स जो है ये सेटिंग की तफसील के साथ शुरू होता है। नोटिंगमशायर का महल्ले वकूअ जो है पहले उसकी तफसील बयान की जाती है और उसके बाद जो है नावल शुरू होता है। गर्ट्रूड मोरल हामला है, वो तीसरे बच्चे की मां बनने वाली है। इस बार वो मां नहीं बनना चाहती है। जब वो सो रही थी वॉल्टर ने भेड़ कतरने की मारिन अपने बड़े बेटे के बाल मूंद दिए, जिसकी वजह से मियां बीवी के माबैन बहस व तकरार होती है। उसके बाद गर्ट्रूड मोरल का शोहर नशे की हालत में घर लौटता है और उनकी फिर आपस में लड़ाई होती है। गर्ट्रूड मोरल उस मंजर को याद करती है। फ्लैशबैक उसकी मेमोरी में आते हैं जब क्रिसमस पार्टी के मौका पर शादी से कबल वॉल्टर के साथ उसकी मुलाकात हुई थी। गर्ट्रूड मोरल उससे प्यार करती थी, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो अपने बारे में झूठ बोलता है। उनकी शादी हो जाती है। आखिरकार गर्ट्रूड मोरल अपने शौहर की धोखाधड़ी और गुर्बत के बारे में जान जाती है। वॉल्टर की शराबनोशी की आदत की वजह से अक्सर दफा उनके माबैन लड़ाई रहती है। पॉल अनवांटेड बच्चा है, उसकी पैदाइश के बाद भी वालिदैन में झगड़ा जारी रहता है। उसका बाप अपनी बीवी के पर्स से पैसे चुराता है, जिसकी वजह से उसकी बीवी उसके साथ लड़ाई करती है। वॉल्टर उसे छोड़कर चला जाता है, लेकिन रात को वापस लौट आता है। वॉल्टर अपने खानदान पर कोई तवज्जो नहीं देता है और घर का माहौल खराब रहता है। गर्ट्रूड एक और बच्चे को जन्म देती है, उसका नाम है आर्थर मोरल। वो पॉल से छोटा है, उसकी आदतें बहुत हद तक अपने बाप के साथ मिलती हैं। वो अपने बाप का पसंदीदा बच्चा है, इसलिए वो उसे ज्यादा प्यार करता है। उनके बड़े बेटे का नाम है विलियम। जब वो 19 साल का होता है तो बाप मशवरा देता है कि विलियम को कानकुन के तौर पर कोयले की कान में काम करना चाहिए, लेकिन माँ कोयले की कान में काम करने से नफरत करती है। वो बेटे के लिए लड़ती है और काम के लिए उसे लंदन भेज देती है। पॉल और बाकी खानदान बाप से अलग रहते हैं। पॉल सर्जिकल आलात की एक कंपनी में जूनियर क्लर्क की नौकरी करता है। विलियम लंदन में लिली वेस्टन के साथ डेटिंग करता है। वो लिली वेस्टन की तस्वीर घर भेजता है। गर्ट्रूड मोरल उस लड़की को बहुत नापसंद करती है। विलियम को जिल्द की बीमारी लाहक होती है।
उससे वो मर जाता है। माँ को बेटे की मौत का गम खा जाता है। जब पॉल को निमोनिया होता है तो उसकी माँ पूरी तरह से उसकी देखभाल करती है और वो तंदुरुस्त हो जाता है। विलियम की मौत के बाद पॉल और गर्ट्रूड मोरल उनकी आपस में कुर्बत बढ़ जाती है। यानी गर्ट्रूड मोरल जो है विलियम की वफात से कबल विलियम के साथ बहुत ज़्यादा अटैच थी, लेकिन उसकी वफात के बाद वो पॉल के साथ ज़्यादा अटैच होती है। पॉल एक लड़की को पसंद करने लगता है जिसका नाम है मिरियम। उस लड़की ने पॉल की बीमारी में उसकी देखभाल की थी। वो बाहिम्मत लड़की है और तालीम के साथ अपनी तकदीर बदलना चाहती है। गर्ट्रूड मोरल मिरियम को भी सख्त नापसंद करती है। वो समझती है कि मिरियम जो है पॉल को उसकी माँ से जुदा करेगी। मिरियम की एक दोस्त है क्लारा। जब पॉल की उसके साथ मुलाकात होती है, यानी क्लारा के साथ मुलाकात होती है, तो पॉल उसे बताता है कि वो मिरियम को पसंद करता है। बाद में पॉल फैसला करता है कि वो अपनी बूढ़ी माँ के लिए अपने आप को वक्फ करेगा, लिहाजा वो मिरियम को छोड़ देता है। उसके बाद वो क्लारा के साथ ताल्लुक कायम कर लेता है, लेकिन उसे समझ नहीं आती है कि वो क्लारा की तरफ कशिश रखता है या नहीं। ही इज कंफ्यूज्ड। इसी कश्मकश में वो उससे मिलने जाता है और उसके साथ रिश्ता कायम करता है। यूं क्लारा उसकी तवज्जो का मरकज बनी रहती है, वही उसके ख्यालों में गर्दिश करती है। और क्लारा पॉल को अपनी शादी के मसाइल से भी आगाह करती है। पॉल मेजर मोर्टन को अपनी पेंटिंग फरोख्त करता है, क्योंकि पॉल जो है वो एक पेंटर था, आर्टिस्ट था। इस पेंटिंग को फरोख्त करने से उसकी माँ बहुत खुश होती है। उसकी माँ यानी गर्ट्रूड मोरल जो है पॉल को मशवरा देती है कि उसे अभी शादी कर लेनी चाहिए। पॉल मिरियम के साथ दोबारा रिश्ता उस्तवार करता है। वो उसको बताता है कि वो अपना रिश्ता इसलिए बरकरार नहीं रख सके क्योंकि इसमें जिनसी ताल्लुक नहीं था। वो एक दूसरे के साथ रातें बसर करते हैं। मिरियम कहती है कि पॉल और मिरियम जो हैं अभी शादी के लिए कम उम्र हैं। पॉल उसे छोड़कर चला जाता है। वो दोनों एक दूसरे के साथ नाराज हैं। पॉल महसूस करता है कि वो अपनी माँ से सबसे ज्यादा प्यार करता है। द्रियसना पॉल की बहन और छोटे भाई की शादी हो जाती है। पॉल मिरियम के साथ ताल्लुक तोड़ देता है और क्लारा के साथ ताल्लुक कायम करता है। पॉल अपना ज्यादातर वक्त क्लारा के साथ गुजारता है और उसे समंदर के किनारे सफर पर अपनी मां से मिलने की दावत देता है। क्लारा और पॉल आपस में एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक कायम करते हैं, लेकिन क्लारा अपने शोहर बैक्स्टर डाउस से तलाक लेना नहीं चाहती। इसलिए पॉल और क्लारा शादी नहीं कर सकते। पॉल क्लारा के शोहर बैक्स्टर डाउस से मिलता है क्योंकि वो अपना ज्यादातर वक्त यानी क्लारा जो है अपना ज्यादातर वक्त पॉल के साथ गुजारती है, जिसकी वजह से पॉल और बैक्स्टर डाउस आपस में लड़ पड़ते हैं। इस लड़ाई में पॉल जख्मी हो जाता है। पॉल अपनी मां की मोहब्बत और दूसरी खवातीन के साथ इश्क की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। उसकी मोहब्बत जो है डिवाइडेड है, तकसीम है। गर्ट्रूड मोरल बीमार है, उसे ट्यूमर है जो कि कैंसर की सूरत इख्तियार कर चुका है। वो शदीद तकलीफ में है। पॉल की एक बहन है एनी मोरल, वो पॉल से बड़ी है। नॉवल के एख्तिताम पर पॉल और एनी मोरल दर्द से निजात के लिए अपनी मां को मोरफिन की ज्यादा मिकदार देते हैं, जिससे उनकी मां की मौत हो जाती है। गर्ट्रूड मोरल जो है बड़ी बहादुर थी। उसने अपने बेटे विलियम की मौत का गम बर्दाश्त किया। निमोनिया में मुब्तला पॉल की इतनी अच्छी देखभाल की कि वो तंदुरुस्त हो जाता है। ताहम उसकी अपनी जिंदगी का अंजाम बहुत बुरा था। मोरफिन की ज्यादा मिकदार की वजह से उसकी मौत हुई थी। अपनी मां की मौत के बाद पॉल अपने आप को बिखरा हुआ महसूस करता है। अपनी मां की खातिर वो अपनी जिंदगी खत्म करना चाहता है। वो खुदकुशी करना चाहता है,
लेकिन वो इसकी कोशिश नहीं करता है। मरियम आखिरी बार पॉल को शादी की पेशकश करती है, लेकिन पॉल इस पेशकश को ठुकरा देता है। मरियम की एक दोस्त है क्लारा। वो अपने शोहर बैक्स्टर डाउस के साथ मामलात तय कर लेती है, क्योंकि पहले नाराज थे, बाद में उनकी सुलह हो जाती है। और क्लारा जो है अपने शोहर के साथ जब सुलह कर लेती है तो पॉल से दूर चली जाती है, उनके दरमियान फासले बढ़ने लगते हैं। लिहाजा क्लारा जो है अपने शोहर के साथ शेफील्ड में हंसी खुशी जिंदगी बसर करती है। पॉल, बैक्स्टर डाउस और वॉल्टर मोरल उनकी आपस में दोस्ती हो जाती है। वॉल्टर मोरल घर बेच देता है और पॉल के साथ कस्बे में रहना शुरू कर देता है। पॉल तन्हा रहता है और महसूस करता है कि वो सिर्फ अपनी मां से ही प्यार कर सकता है। उसकी जिंदगी में किसी दूसरी औरत की कोई गुंजाइश नहीं। नॉवल के अख्ताम पर पॉल अपनी मां की यादों के सहारे बाकी जिंदगी गुजारने का फैसला करता है। तो सन्स एंड लवर्स जो है, गर्ट्रूड मोरल इसकी प्रोटैगनिस्ट है, इसका मरकजी किरदार है। बाद में वो मिसिस मोरल बन जाती है। वो एक अंग्रेज घराने के एक मतवस्त तबके की ज़हीन बेटी है। उसका बाप इंजीनियर था। वो पेशावर खानदान के साथ ताल्लुक रखती थी। गर्ट्रूड के किरदार को एक फिक्रमंद माँ, तवक्कुआत वाबस्ता करने वाली बीवी और अखलाक की हामिल औरत के तौर पर पेश किया गया है। वो अपने बेटों के हवाले से बड़ी पोजेसिव है। वो अपने बेटों की गर्लफ्रेंड्स को कभी भी पसंद नहीं करती है। वो एक डांस पार्टी में जाती है। पार्टी में मौजूद वॉल्टर मोरल की पुरकशिश शख्सियत और खसूसी तौर पर जब वो डांस करता है, गर्ट्रूड मोरल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाती है। वॉल्टर मोरल कोयले की कान में काम करता है और बहुत ज्यादा शराब पीता है। शादी के कुछ अरसा बाद गर्ट्रूड मोरल को पता चलता है कि वॉल्टर ने अपने बारे में गर्ट्रूड मोरल के साथ झूठ बोला था। अब उसे यह भी पता चल जाता है कि जिस घर में वो रहते हैं वो वॉल्टर का नहीं है। वॉल्टर मोरल ने वादा किया था कि शादी के बाद वो शराब नहीं पिएगा, लेकिन अपने बड़े बेटे विलियम मोरल की पैदाइश के बाद वो अपना वादा तोड़ देता है। वॉल्टर मोरल की लापरवाही उसे अपने खानदान से दूर कर देती है और बीवी की मौत के बाद वो सारी जिंदगी पछताता रहता है। इस नॉवल के अंदर इंग्लैंड में सनतकारी यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है और मामूली कानूनों पर उसके असरात पर दरअसल तनकीद की गई है। इसमें मुसन्नफ ने D.H. लॉरेंस ने इंग्लैंड के सनतकारों की तरफ से उस इस्तेसाल और जिल्लत का अहवाल बयान किया है जो वो मेहनत कश तबके पर ढाते हैं। मुसन्नफ बयान करता है कि ये कोयले की कानें जो हैं देही इलाकों के बदसूरत चेहरे हैं। ये कुछ रेफरेंसेस हैं, ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट्स में क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।